Good morning, students. Students, today we discuss about most beautiful part of the plant, that is flower. You observe that different plant have a different types of flower, even उसका size, shape, color and fragrance भी different होता है. Most important function है flower का to development of fruit and seed. Let's start with flower. Flowers are the most beautiful part of a plant. Different plants have a different type of flower. Flowers are of many size, shape and colors like rose, hibiscus, jasmine, sunflower, marigold, lily and etc. The flower is attached to stem by a stalk called pedicels. फ्लावर स्टेम के साथ अटैच होता है, उसके बीच में एक स्टॉक लाइक पोर्शन होता है, उससे अटैच होता है जिसको बोला जाता है पेडिसेल्स. द स्वॉलन अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द पेडिसेल इज कॉल्ड थैलेमस. और पेडिसेल के ऊपर स्वॉलन पूरा पोर्शन होता है, फूला हुआ पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है थैलेमस. Some flower do not have pedicel and are called sessile flower. कुछ फ्लावर में पेडिसेल नहीं होता है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जब फ्लावर स्टेम से अटैच होता है तो वो कुछ फ्लावर्स में नहीं प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सेसाइल फ्लावर. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. यू नो वेरी वेल मेन 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज stamen, pistil, sepal and petals. The green leaf-like parts in outermost circle of a flower are called sepals. फ्लावर के सराउंडिंग एरिया में ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. आउटर मोस्ट सर्कल का जो एरिया होता है वहाँ पे लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाएगा सेपल्स. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. और वो फ्लावर को जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, जब उसको हम गुजराती में कली बोलते हैं. पहले कैसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आता है, कली आती है और उसमें से फ्लावर ब्लूम करेगा, तो वो क्या करेगा सेपल्स, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा तो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा. द ब्राइटली कलर पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स. एंड फ्लावर का जो मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पार्ट है, जो कलरफुल होता है, ब्राइटली कलर होता है, उसको बोला जाएगा पेटल्स. The stamen is the male reproductive part of a flower. फिर थर्ड पार्ट है stamen, जो male reproductive part है flower का. Each stamen consists of thin stalk called filament. stamen में 2 parts होते हैं. नीचे का जो पोर्शन है जो स्टॉक लाइक होता है जिसको बोला जाएगा filament and 2 lobe head are called anther. एंड ऊपर की साइड 2 नोड लाइक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाएगा anther. Anther has a pollen grain that contain male reproductive cell. Anther में क्या प्रेजेंट होता है, pollen grain. एंड pollen grain में ही male reproductive cells प्रेजेंट होते हैं. The innermost part of a flower consists of a flask-shaped organ that is called pistil. और फ्लावर का सबसे innermost part होता है जो नीचे से flask shape होता है जिसको बोला जाएगा pistil. और यही pistil female reproductive part होता है. Pistil is the female reproductive part of a flower. Each pistil consists of stigma, style and ovary. Each pistil में 3 parts होते हैं. स्टिग्मा जो ऊपर की साइड होगा, स्टाइल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड नीचे जो बेस लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लैश शेप होता है उसको बोला जाएगा ओवरी. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर. यस. नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट. मेन फंक्शन फ्लावर क्या है, फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस करना. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट वन, कैसे सीड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में आप. नाउ what are the different parts of a flower? The different parts of a flower are sepals, petals, stamen and pistil. कभी भी कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले मेन पार्ट कौन से है फ्लावर के, तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन, पिस्टिल, पेटल्स एंड सेपल्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. अ फ्लावर दैट कंटेन ऑल 4 वॉल्स is called
अ कंप्लीट फ्लावर, जिस फ्लावर में ये 4 to 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक पिस्टिल, स्टेमेन, पेटल्स, सेपल्स, उस फ्लावर को बोला जाएगा कंप्लीट फ्लावर लाइक मस्टर्ड एंड हिबिस्कस. नेक्स्ट वन, a flower that does not have all 4 valves is called incomplete flower. जिस फ्लावर में ये 4 वॉल्स आइदर 1 या आइदर 2 एब्सेंट होते हैं उसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर लाइक मलबेरी एंड डेट पाम. ठीक है, तो आपको समझ में आया ना स्टूडेंट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर का मीनिंग? यस. नेक्स्ट वन, next one, bisexual and unisexual flower. The flower that have both stamen and pistil are called bisexual flower. जिस फ्लावर में स्टेमेन एंड पिस्टिल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को बोला जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर लाइक एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस. एंड जिस फ्लावर में आइदर पिस्टिल या आइदर स्टेमेन एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर. द फ्लावर दैट हैव आइदर पिस्टिल और स्टेमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल cucumber एंड बॉटल गॉड. ठीक है स्टूडेंट, यूनिसेक्सुअल मीन्स जिसमें एक ही पार्ट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर. इनकम्प्लीट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो ये अच्छे से याद रखना. ठीक है स्टूडेंट, आपको हायर स्टैंडर्ड में यूज होगा. नेक्स्ट वन हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लावर का एक पार्ट्स दिखाया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ट्यूब्स दिखाई है, स्टेमेन, पिस्टिल, पेटल, सेपल, पेडिसेल्स, थैलेमस, ये सारी चीज़ें दिखाई है. नेक्स्ट वन है इन फ्लावर द डिफरेंट पार्ट्स मे बी जॉइंट और सेपरेट. फ्लावर में ये सारे जो डिफरेंट 4 वॉल्स है या तो वो जॉइंट हो गए या तो वो सेपरेट होते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी से समझाया है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर. देखो अभी ये जो पार्ट्स है वो कौन से में जॉइंट होते हैं कौन से में सेपरेट होते हैं वो दिखाया. तो यहाँ पे 3 फ्लावर लिए, रोज, हिबिस्कस एंड धतूरा. रोज में सेपल्स कितने हैं? मैनी. पेटल्स कितने हैं? 20. एंड वो सेपल्स जॉइंट होते हैं या सेपरेट? तो वो सेपरेट होते हैं. एंड पेटल्स क्या होती है? वो भी सेपरेट होता है. स्टेमेन क्या होता है? फ्री होता है बेस से, पेटल से. एंड पिस्टिल प्रेजेंट होता है. हिबिस्कस उसमें सेपल 5, पेटल्स 5, सेपल्स जॉइंट होते हैं एंड पेटल्स फ्री होते हैं. स्टेमेन भी बेस के साथ जॉइंट होता है एंड पिस्टिल प्रेजेंट होता है. नाउ धतूरा, उसमें सेपल्स कितने होते हैं? 5, पेटल्स 5, सेपल्स जॉइंट होते हैं, पेटल्स भी जॉइंट होते हैं, स्टेमेन बेस के साथ पेटल्स के साथ जॉइंट होता है एंड पिस्टिल प्रेजेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है. पेटल्स, सेपल्स जॉइंट होते हैं कि नहीं, स्टेमेन एंड पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, तो ये 4 वॉल्स सेपरेट होते हैं या जॉइंट होते हैं उसके बारे में दिखाया है. नेक्स्ट एक यहाँ पे दिया है जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, टेपल्स. सेपल्स एंड पेटल्स जॉइंट टुगेदर एंड फॉर्म अ टेपल्स. सेपल का पोर्शन एंड पेटल्स का पोर्शन अगर जिस फ्लावर में जॉइंट होता है उसको बोला जाता है टेपल्स. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेपल्स एंड पेटल्स के साथ ये सारी चीज़ें याद रखनी है. लाइक टुलिप है, लिली है, जिसमें सेपल एंड पेटल्स जॉइंट होते हैं तो उसको टेपल्स बोला जाएगा. नाउ नेक्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. हमने आगे तो स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में स्टडी कर लिया जिसके मेन 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो यहाँ पे मेन अभी हमें ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है. तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो उसके लिए थिंग्स नीडेड. आपको क्या क्या चाहिए? फ्लावर्स चाहिए 2, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, ब्लेड एंड वाटर.
मेथड। अभी क्या करना है, रिमूव द सेपल्स पेटल्स स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। हमें मेन किसका काम है, पिस्टिल में जो ओवरी प्रेजेंट है वो। अभी क्या करना है, ये सारी चीजें रिमूव कर दी। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज अ पिस्टिल। अभी आपको विद द हेल्प ऑफ ब्लेड आपको ओवरी सेंट्रली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली, दो फ्लावर लिए थे तो एक को वर्टिकल कट करनी है एंड सेकेंड वन को हॉरिजॉन्टली कट करनी है एंड फिर ऑब्जर्वेशन करना है। उसके ऊपर आपको थोड़े फ्यू वाटर के ड्रॉपलेट्स डाल देने हैं कि जब हम मैग्नीफाइड ग्लास में ऑब्जर्व करें तब वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। अभी जैसे आप मैग्नीफाइड ग्लास में ऑब्जर्व करोगे तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाएगा ओव्यूल। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, यू ऑब्जर्व दैट इनर पार्ट ऑफ द ओवरी स्मॉल ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर आर सीन इनसाइड द ओवरी। दिस स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी दैट इज कॉल्ड ओव्यूल्स। द ओव्यूल कंटेन फीमेल सेक्स सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और यही ओव्यूल में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया ना, ओवरी के अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओव्यूल, और ओव्यूल में ही फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है फंक्शंस ऑफ फ्लावर। पोलिनेशन, पोलिनेशन अपने आप से तो नहीं होगा, तो किसकी हेल्प से होगा, इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। पोलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। व्हेन पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, जैसे एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर होगी, दे मूव डाउन थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी। वो स्टिग्मा से स्टाइल में मूव करेगी एंड मूव करके कहाँ पे पहुँचेगी, ओवरी तक। Inside the ovary, male sex cells present in the pollen grains fuse with female sex cell present in ovule। जैसे वो ओवरी तक पहुंचेगा तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है एंड ओव्यूल के अंदर फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट है। तो फीमेल सेक्स सेल जो एंथर है उसमें क्या है, मेल सेक्स सेल प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ओवरी है वहाँ पे फीमेल एंड मेल सेक्स सेल का फ्यूजन होता है जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स ग्रो होते हैं, मैच्योर होता है और उसमें से क्या बनेगा, सीड। एंड द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रो एंड बिकम्स फ्रूट। एंड ओवरी भी मैच्योर होके क्या बनेगा, ओवरी में से फ्रूट विथ सीड इनसाइड इट। तो ओवरी में से फ्रूट बनेगा एंड ओव्यूल में से सीड बनेगा। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, और फ्रूट क्या करेगा, सीड को प्रोटेक्ट करेगा। द अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर ड्राई अप एंड फॉलन ऑफ। और फिर जो फ्लावर के दूसरे पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ड्राई होके फॉलन ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। अंडर सुटेबल कंडीशंस लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, air, warmth, heat, a seed germinate to become baby plant। जब भी उसको suitable condition मिलेगी लाइक प्रॉपर वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें मिलेगी तब सीड जर्मिनेट होगा एंड बेबी प्लांट का डेवलपमेंट होगा। ये आपने 5th एंड 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। तो ऐसे ही सीड में से बेबी प्लांट का जर्मिनेशन होता है और फिर से नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आपको आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।